जय वाल्मीकि जय भीम। आज पहुँचे हैं हम चाणक्यपुरी नेहरू पार्क में स्थित प्राचीन पांडवों जी के समय से महर्षि वाल्मीकि मंदिर के प्रांगण में, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद महाराज व उनके अनुयायी दूर दराज पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जोधपुर, जयपुर और उत्तर प्रदेश से सभी लोगों ने आकर साधु संतों का आशीर्वाद लिया है, उनको नमन किया है, क्योंकि आज पकड़नाथ महाराज जी की जयंती है, नहीं पुण्यतिथि है। उस अवसर पर एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना के जो हमारे राजू चंदेल जी संरक्षक, सीमा पवार जी, राज पवार जी, और पंजाब से भाई सिद्धू, और हमारी महिला मोर्चे की अध्यक्ष सरोज जीनवाल जी, प्रभारी विजेंद्र गहलोत जी, महामंत्री कमलेश बेनीवाल जी और राष्ट्रीय महामंत्री भाई संजय चंदेल जी और मैं सुरेंद्र चंदेल, संस्थापक चेयरमैन, हम सभी यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर हमारी लोकप्रिय दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आ रही हैं और उनके नाम हमने एक ज्ञापन ही बनाया था, लेकिन किसी कारणवश उनके कई कार्यक्रम लगे हुए हैं तो उन्होंने समय नहीं दिया। ये ज्ञापन है, इसमें हमने उनसे मांग की है कि सेवा में श्रीमान श्रीमती रेखा गुप्ता जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली प्रदेश, ज्ञापन निगम कर्मचारी व बाल समाज की लंबित पड़ी मांगों लेकर ज्ञापन। निवेदन यह है कि राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना सामाजिक संगठन आपका ध्यान नगर निगम में कार्यरत निगम कर्मचारियों की तरफ दिलाना चाहते हैं। दिल्ली की जनसंख्या 2004 में 1.81 करोड़ रुपए, जो आज लगभग डबल हो गई है। हर महीने करीब 400-500 कर्मचारी रिटायरमेंट हो रहे हैं। बढ़ती आबादी को देखते हुए निगम कर्मचारी के ऊपर काम का भार बढ़ रहा है, जिसको अधिकतर बाली समाज के लोग ही करते हैं। जो कर्मचारी स्थायी हो गए हैं वो दर की ठोकरें खा रहे हैं, वकीलों के पास जा रहे हैं जो 30% लेकर इनका शोषण कर रहे हैं और इनका बकाया अरियर नहीं मिल पा रहा। अगर इनका बकाया अरियर मिल जाए तो ये अपनी बेटियों की शादी कर ले, अपने बेटे की शादी कर ले, अपना घर बना लें, किसी बहन बेटी का भात देना, चुचक देना, अपना ये विस्तार कर ले, अपने बच्चों को पढ़ा ले। तो ये बड़ा दुख का विषय है। और जो कर्मचारी अभी साल 6 महीने के अंदर में जो परमानेंट हुए हैं उनको स्थायी रूप से पोस्ट नहीं दी गई है। हमारी मांग है कि किसी जोन में ज़्यादा पोस्ट है, किसी में कम है, जिसमें नहीं है उसमें पोस्ट देकर उनको स्थायी रूप से नियमित किया जाए। और तीसरी हमारी मांग है कि जो स्थायी होने से वंचित रह गए हैं उनको तत्काल भाव से, जो 98 और 97 के लोग रह गए जिनको लेफ्ट आउट बोलते हैं, उनको भी कार्रवाई की जाए। सभी निगम कर्मचारियों का आई कार्ड बनाया जाए। मैंने जनवरी में 2025 में आई कार्ड के लिए अप्लाई किया था। मेरे साथ के लोग, उनको आई कार्ड मिल गया। मैंने कहा भाई मेरा भी आई कार्ड नहीं मिला, मेरे लेकर आओ। तो उन्होंने कहा कि हम तो वहाँ पर पैसे देके जब आई कार्ड लेकर आए हैं। भ्रष्टाचारी इस तरह नगर निगम में फैली हुई है कि एक आई कार्ड के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। तत्काल भाव से अभी इसी वक्त कार्रवाई करते हुए जो भ्रष्ट है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और भ्रष्ट मुक्त निगम की भी स्थापना होनी चाहिए। सभी जो कर्मचारी स्थायी किए गए हैं उनका एरियल दिला जाए। ठेकेदारी प्रथा उद्यान विभाग, नाला विभाग, ड्रेजिंग विभाग और हमारा मलेरिया विभाग और जो ये कूड़ा टिप्पर पर जो लोग लगे हुए हैं ठेकेदारी प्रथा के तहत, जिनका कोई भविष्य नहीं है, उनको भी ठेकेदारी प्रथा खत्म करने के बाद स्थायी रूप से रखा जाए। जी, नाला बेलदार के बारे में बता चुका हूँ। और हमारी मांग है जो साधु संत हमारे हैं उनको हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, लेकिन जिस दिन धर्म और राजनीति एक पटल पर आके काम करेंगे वो दिन दूर नहीं जब इस देश के हम शासक होंगे। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि जाओ अपने घरों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। लेकिन मैं अपने साधु संतों से भी ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, जब अन्य समाज के वर्ग के लोग अपना
पहाड़ छोड़कर, अपने मड़ों को छोड़कर और वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री की दौड़ है, तो कम से कम हमारे साधु संत भी सांसद और विधायक बन सकते हैं और हमारे बाली समाज की आवाज़ उठा सकते हैं। और जो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे होंगे, झाड़ू छोड़ के कलम उठाएंगे और शिक्षा का उजाला लाएंगे। मेरे साथ आप सभी साथी रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।